हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी पे। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वर्ब से रिलेटेड हैं और वर्ब्स का ही एक पार्ट होता है जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। आज हम यूज ऑफ मॉडल्स के हमने टाइप पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह ये जो पढ़े थे। आज उसमें से कैन और कुड के यूज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी हेडिंग है यूज ऑफ कैन और कुड मॉडल, ठीक है। और उसमें से एक तो है कैन मॉडल का यूज पढ़ेंगे आज, और दूसरा है वो है कुड मॉडल का यूज, ठीक है। जो कैन है वो क्या बताता है? एक तो बताता है प्रेजेंट एबिलिटी, एक बताता है प्रेजेंट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। प्रेजेंट के समय की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बताता है कौन सा मॉडल बताता है? कैन मॉडल। अगर बात की जाए, अगर पास्ट की वो एबिलिटी बताएगा, पास्ट का पावर बताएगा और पास्ट की अगर कैपेसिटी बताता है तो कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? कुड, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करता है तो कैन मॉडल यूज़ करेंगे, और पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात करता है तो कुड मॉडल यूज़ करने वाले हैं। इसके आज अपन सारे के सारे यूज़ पढ़ेंगे बेसिक, और उसके बाद में अपन क्विज करने वाले हैं, और क्विज अगली क्लास के अंदर कर लेंगे कैन और कुड से रिलेटेड जो भी है। जो रूल्स है कैन और कुड के, उसमें पहला जो रूल्स है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटीज एंड पावर। कैसे पता चलता है कि एबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है और पावर क्या होता है? तो ये एग्जाम्पल दिया गया है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। इसका क्या मतलब हुआ? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स यानी कि आप एक लिफ्ट यानी कि उठाना होता है, और बॉक्स यानी कि बॉक्स को उठा सकते हो। ये आपकी क्या बताता है? कैपेसिटी। यू हैव अ कैपेसिटी टू लिफ्ट द बॉक्स। तो ये कैपेसिटी के बारे में आपकी बात कर रहा है। जब भी आपको कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर की बात करेगा और प्रेजेंट टाइम का होगा तो आप कैन मॉडल यूज करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल है वो है आई कुड नॉट कम यस्टरडे। यहाँ पे ये जो मॉडल यूज हुआ है कौन सा? कुड। क्यों किया गया है कुड मॉडल यूज? क्योंकि ये जो टाइम बता रहा है ना यस्टरडे, यस्टरडे कौन सा टाइम होता है? पास्ट टाइम होता है, और पास्ट टाइम के लिए तो कुड मॉडल यूज होता है। और प्रेजेंट टाइम, क्योंकि लिफ्ट द बॉक्स इसमें कोई पास्ट का टाइम तो था नहीं ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर, इसलिए हमने कैन यूज कर लिया। और नीचे वाले सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिए रखा है तो आप यूज करेंगे कुड का, बस सीधी सी बात है। अगला जो है वो यूज ऑफ कैन फॉर परमिशन एंड थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। एक तो यूज ऑफ कैन, कैन का कब यूज करेंगे आप? एक तो परमिशन के लिए, दूसरा है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या मतलब होता है? परमिशन, परमिशन जो आप मांगते हो, कोई भी परमिशन हो उसके लिए आप यूज करेंगे परमिशन, कैन। और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल का मतलब सैद्धांतिक संभावना अगर आपको लग रही है तो अभी आप कैन का यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज किया जाता है। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। परमिशन मांग रहे हो, यू कैन गो नाउ, आप परमिशन दे रहे हो, आप जा सकते हो। तो हमने कौन सा यूज किया? कैन का। कौन सा मॉडल यूज किया हमने? कैन। अगर आप परमिशन नहीं मांग रहे, कैन यू हेल्प, कैन आई हेल्प यू। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें बोला गया है कैन आई हेल्प यू, तो ये भी क्या है? परमिशन ही तो मांग रहे हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? परमिशन है। अगर वो आगे वाला परमिशन नहीं देगा तो आप नहीं करोगे, इसलिए तो कौन सा यूज़ किया गया है? कैन का यहाँ पे यूज़ किया गया।
दूसरी हमने बात की थी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की, और ये जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है वो कैसे यूज़ की जाती है देखिएगा। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी कि हर कोई मिस्टेक कर सकता है, ये थ्योरेटिकल है। मिस्टेक कोई भी इंसान से हो सकती है, इसका मतलब ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, संभावना थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसलिए हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया, कैन। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलता है, जब भी आपको परमिशन शायद देनी हो शायद परमिशन लेनी हो, एक तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या है, जब भी आपको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात, सैद्धांतिक संभावना लग रही है कि हाँ ऐसे होगा, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाती है तो लगाती है, इसमें तो कोई है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो वो उस हिसाब से हो गया, ठीक है। अगला जो यूज अपन पढ़ने वाले हैं वो है कुड इज यूज फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी की अगर बात करेगा तो आप कुड यूज करेंगे। किसका यूज किया हमने यहाँ पे, कुड का। कैसे, देखिए, देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, इसलिए हमने कौन सा यूज़ किया मॉडल, कुड। अगला जो यूज है कैन और कुड दोनों का है। कैन का आप यूज़ करेंगे किसके लिए, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। एक तो आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो कैन का, और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो कुड का। दोनों में डिफरेंट क्या है, कैन का रिक्वेस्ट के लिए जब यूज़ होगा तब फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगी, और कुड का जब रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होगा तब फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। फॉर्मल वे में आपको रिक्वेस्ट अगर लेते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो तो कौन सी मॉडल का यूज़ करेंगे, कुड का। और फ्रेंडली रिक्वेस्ट करोगे, आप किसी मित्र के साथ बात कर रहे हो और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कैन का यूज़ करेंगे। देख लेते हैं इनका यूज़ कैसे होता है। कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। ये कोई फॉर्मल वे तो है नहीं, आप दोस्त से मांग रहे होगे, तो कैन आई टेक योर स्कूटर, अगर वो देगा तो ले जा सकते हो, नहीं देगा तो वहीं बैठे रहोगे। अब देखिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, यहाँ से करेक्शन कर दीजिएगा, एक यहाँ पे मिस्टर शुक्ला है, ठीक है, मिस्टर शुक्ला। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, यानी कि मैं क्या मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट कौन सी है, फॉर्मल वे की, तो फॉर्मल वे के लिए रिक्वेस्ट के लिए कौन सा यूज़ किया आपने, कुड यूज़ किया। और फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए आप किसी दोस्त से स्कूटर मांग रहे थे तो कौन सा यूज़ किया, कैन यूज़ किया, ठीक है। अगला जो है कैन और कुड का यूज़ में, डोंट यूज ऑफ एबल टू विथ कैन और कुड। इसका क्या मतलब होता है, जब भी आप कैन और कुड की बात करेंगे तब एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात करते हैं कि नहीं करते, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात करते हैं। अगर आप कैन और कुड के लिए एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात करते हैं, क्योंकि आप जब भी आप कैन और कुड को देखते हो तब दिमाग के अंदर यही चलता है कि या तो एबिलिटी की बात करेगा, या कैपेसिटी की बात करेगा, या पावर की बात करेगा। तो इनके साथ अगर आप फिर एबल टू यानी कि पावर और कैपेसिटी की अगर शब्द लगाएंगे तो सुपरफ्लूअस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि दोबारा हो जाएगा, इसलिए आप उनका यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होता है। देख लेते हैं क्या है सेंटेंस के अंदर। ये देखिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, इसका क्या मतलब हुआ, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने में असमर्थ हूँ। लेकिन देखिए, एक तो आपने यूज़ किया कैन नॉट का, कौन सा, देखिए, एक तो आपने यूज़ किया कैन का और उसके साथ आपने यूज़ किया है
एबल का। कैन और एबल का साथ में यूज नहीं होगा, क्योंकि कैन भी वही चीज़ बता रहा है और जो एबल बताता है, इसलिए ये सुपरफ्लूस हो जाता है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनका यूज आप नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, आई कैन नॉट कम टुमारो। आई कैन नॉट कम टुमारो, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि कैन के साथ एबल है नहीं। आई कैन नॉट खुद बता रहा है, कैन नॉट यानी कि मैं आ नहीं सकता, कम टुमारो कल। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है उसमें देखिए, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई विल नॉट बी एबल टू, अगर वो सेंटेंस आपको बोलना है किसके साथ? एबल के साथ, तो आप फ्यूचर टेंस के साथ बोलिए। तो आप फ्यूचर टेंस के साथ बोलिए। कैसे? विल नॉट बी, ये फ्यूचर की बात कर ली, और एबल टू आने में असमर्थ हो जाएगा। टू कम टुमारो, कल आने में मैं असमर्थ हूँ। तो एबल और कैन नॉट का, कैन का यूज है आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर कैन के साथ यूज करना है तो सिर्फ कैन के साथ यूज कीजिए, और एबल के साथ यूज करना है तो फ्यूचर टेंस के साथ आप यूज कर लीजिए। अगला जो है स्लाइड, उसके अंदर आपको पूछा गया, देखिए अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर प्लस वोकैब, जो इंग्लिश बनती है ना वो एक तो बनती है ग्रामर से, और दूसरा उसके साथ जो यूज होता है वो होता है वोकैब का। ठीक है, तो ये तो हुआ कैन और कुड के यूजेस से हमने पढ़े। और दूसरा है ना, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखना तुम, अनक्लियर। एक आपको मैंने शब्द दे दिया, इस अनक्लियर शब्द के बारे में आपको इसके सिनोनिम और एंटोनिम बताने हैं। ठीक है, अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि जो चीज़ आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं अनक्लियर। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है त्रिभुज आकार का, ये यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं क्या चीज़ है। अनक्लियर है ना, इसको आपको बता रहे हैं सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस। ठीक है, दूसरा होता है एम्बिवलेंट, एम्बिवालेंट। ठीक है, तीसरा है अनश्योर, और चौथा है अनक्लियर। एम्बी का मतलब होता है दो। ठीक है, दो का मतलब या तो इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, दोनों रास्ते होते हैं। तो अनक्लियर है आप, इसका मतलब यही है कि मैं इस राइट साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, इसलिए एम्बिग्यूअस शब्द होता है अनक्लियर के लिए। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको पता नहीं है कि मैं इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, इसलिए एम्बिग्यूअस और एम्बिवलेंट। ये रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी जो दिख रहा है ये रूट वर्ड है, वो है अस्पष्ट का। तो एक तो अनक्लियर, जब भी आपको अगर बोलना हो मेरे को अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट दिख रहा है, तो एम्बिग्यूअस, एम्बिवलेंट, अनश्योर और अनक्लियर। ठीक है, ये चार हो गए। अगर इसके एंटोनिम बताने हो, एंटोनिम का मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो साफ साफ दिखने के लिए यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं, एक शब्द होता है ल्यूसीड। ठीक है, ल्यूसीड होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट। एक आप कह सकते हो क्लियर, अगर अनक्लियर है तो उसका क्लियर हो जाएगा। एक शब्द होता है एविडेंट, जो आपके ऊपर लिखा गया है। ये चार शब्द हैं। ल्यूसीड को कैसे याद करोगे? ल्यूसीड को आप ऐसे याद कर सकते हो, लो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, लो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, ल्यूसीड। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक्सप्लिसिट का मतलब ही क्लियर होता है, यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि आपको दिख रहा है कुछ एक्सप्लिसिट व्यू है, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और एविडेंट का मतलब होता है भी क्लियर है मुझे को। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने पढ़े। ये किसका है? वोकैब का है। तो
ग्रामर के साथ साथ अपन वोकैब भी करते रहेंगे, एक एक दो दो शब्द। सब तो एक आया था, सिर्फ कौन सा, अनक्लियर, और अनक्लियर के साथ हमने 4 5 6 7 शब्द और सीख लिए। अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर होता है, ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है, क्लियर का मतलब भी क्लियर होता है, और एविडेंट का मतलब भी क्लियर होता है। एम्बिग्यूअस, एम्बिवलेंट, अनश्योर, अनक्लियर, ये सारे के सारे अस्पष्ट के सिनोनिम है, एंटोनिम भी है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ओके।